ठंड में गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। छोटा सा कच्चा घर, दीवारों पर जगह जगह से पलस्तर उखड़ा होता है। ठंडी हवा खिड़की की दरारों से घर में घुस रही होती है। बीच में एक पुरानी चौकी रखी होती है जिस पर एक फटी सी दरी बिछी होती है। दिव्या छोटी सी स्टील की प्लेट में रोटी देखती है, फिर दाल की कटोरी में झांकती है। मम्मी, आज मुझे दाल रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हर रोज यही पिक्का पिक्का खाना, कुछ अलग भी बना दिया करो ना। मैं तो बोर हो गई हूँ इस खाने से। ठीक है बेटा, कुछ और भी बना लेंगे, लेकिन ठंड में सबसे अच्छी यही दाल होती है। ये शरीर को गर्मी देती है। लेकिन मम्मी, मजा नहीं आता, कुछ स्वाद नहीं है। अरे राजकुमारी को तो होटल वाला खाना चाहिए लगता है। चलो बताओ, क्या बनाओ? पिज्जा, पास्ता या बिरयानी? कुछ भी, बस दाल रोटी नहीं। बेटा, पापा कल कुछ अच्छा ले आएंगे, लेकिन अभी ठंड में पेट में गर्म चीज होगी तभी नींद भी अच्छी आएगी। चलो दोने वाला खा लो हमारे लिए। दिव्या थोड़ी नरम पड़ जाती है। बस थोड़ा सा खा लो, वरना बाद में तुम्हें बहुत भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी ना, तब यही दाल सबसे स्वाद लगेगी। दिव्या ने अनमने मन से एक टुकड़ा रोटी तोड़ती है और दाल में डुबोती है और खा लेती है। सुबह ठंडी हवा में कोहरा तैर रहा होता है। मुकुल ने पुरानी फटी जैकेट पहनी, जेब में बस 2 सिक्के खनखनाए और चुपचाप दरवाजा खोलता है। ज्यादा ठंड है, कुछ खा कर जाते। काम मिल गया तो लौट कर खा लूंगा। और बाहर निकल जाता है। मुकुल साइड पर पहुंच जाता है। बड़े ट्रक अंदर बाहर जा रहे होते हैं। भैया, कोई मजदूर चाहिए क्या? ईंट उठाने, बालू भरने, जो कहोगे कर दूंगा। अरे नहीं भाई, अभी पूरा स्टाफ है, काम कम है, जाओ अगली साइड ट्राई करो। मुकुल चुपचाप मुड़ जाता है। दूसरी जगह वहां धुआं उठ रहा होता है। साहब, कोई भी छोटा मोटा काम? अरे भैया, ऑफ सीजन है, हम खुद मजदूरों को भेज रहे हैं, बाद में आना। मुकुल का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन कई मजदूर सुबह इकट्ठा होते हैं कि कोई ठेकेदार ले जाए। मुकुल भी लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन ठेकेदार आया, 4 आदमी चुनकर चला जाता है। मुकुल पीछे ही छूट जाता है। अरे भाई, आज काम नहीं मिले तो घर जाकर कल फिर कोशिश करना। मुकुल मजबूरी से सिर हिलाता है। शाम के समय मुकुल थका हारा घर पहुंचता है। घर का दरवाजा खुला तो शिल्पा भाग कर आती है। मिल गया काम? कहीं नहीं, 5 जगह गया, सबने मना कर दिया, कहते हैं काम ही नहीं है। उसकी आवाज टूटने लगती है और दिव्या पीछे से देख रही होती है। पापा का उदास चेहरा देखकर उसका दिल भी भर आता है। कोई बात नहीं मुकुल, तुम कोशिश कर रहे हो, वही बहुत है, कल फिर कोशिश करेंगे। शिल्पा, अब तो लगता है जैसे घर बैठा बेरोजगार आदमी बन गया हूँ। नहीं, तुम बेरोजगार नहीं, तुम मेहनती हो। बस वक्त खराब चल रहा है, ये दिन भी निकल जाएगा। मुकुल की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अगले दिन ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा ने अपनी पतली सी शॉल कस कर लपेटी और कॉलेज पहुंचती है। पीरियड खत्म होते ही उसके दोस्त कैंटीन की तरफ भागने लगते हैं। कैंटीन में आज बहुत भीड़ लगी होती है। किसी ने चाट मंगाई, किसी ने नूडल्स, किसी ने छोले चावल, कोई पानी पूरी की लाइन में। हर तरफ खाने की खुशबू फैल रही होती है। नेहा चुपचाप पीछे खड़ी होती है। उसकी जेब में 1 भी रुपया नहीं होता है। दोस्त सामने खड़े होते हैं और अपनी अपनी जेब से पैसे निकाल कर बिल दे रहे होते हैं। अरे नेहा, आज सब दोस्त पार्टी कर रहे हैं, तू भी ना कुछ खा ले, आज तो मजे का दिन है। ये सब तो अपने ही पैसे से खा रहे हैं, इसमें कौन सी पार्टी है? मैं तो कुछ भी नहीं ले सकती। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करती हुई, नहीं यार, भाभी की तबीयत खराब है, उन्होंने बोला था जल्दी घर आ जाना, मुझे तो जाना है। अरे चल ना, थोड़ी देर रुक जा। नहीं, सच में घर जाना है। वो जल्दी वहां से निकल जाती है। शाम को नेहा घर पहुंची तो शिल्पा चूल्हे के पास बैठकर दाल में उबाल लगा रही होती है। कमरे में ठंड इतनी होती है कि हाथ कांप रहे होते हैं। नेहा आते ही अपना बैग रख देती है। भाभी, आज मेरे सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, पानी पूरी, छोले चावल, नूडल्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, सब कितने खुश थे। अच्छा, फिर तू क्यों नहीं गई उनके साथ? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे भाभी, 1 रुपया भी नहीं। मैं कैसे जाती, क्या लेती? मैं जानती हूँ घर में सबकी क्या हालत है, लेकिन भाभी मैं भी तो इंसान हूँ, कभी कभी मेरा भी मन करता है कुछ खाने का। मैं समझती हूँ नेहा, घर में परेशानी बहुत है। तेरे भैया ने इतनी जगह काम पूछा, लेकिन ठंड में मजदूरी का काम ही रुक जाता है। परसों जो काम मिला था उसमें भी कुछ दिन का गैप दे दिया। कह रहे थे ठंड में काम कम है, बाद में आना। हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, लेकिन हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? कब तक हम ऐसे ही बिन पैसे, बिन खुशियों के जीते रहेंगे?
नेहा, बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, बस हिम्मत मत हारना, हम कुछ करेंगे, एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा सहारा बन सकती है। नेहा धीरे से आंसू पोंछती है। अगले दिन सुबह बाहर से ढोल नगाड़ों की धम 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 और माइक पर आवाजें आती है। शिल्पा कपड़े धो रही थी। नेहा जल्दी जल्दी बाल बांधते हुए अंदर आती है। भाभी, आज तो गांव में मेला लग रहा है, चलोगी क्या? नहीं दीदी, क्या करेंगे वहां जाकर, वैसे भी वहां अलग अलग चीजें लगी रहेंगी और फिर दिव्या कुछ न कुछ मांगना शुरू कर देगी। इसमें पीछे से दिव्या सब सुन लेती है। उसका चेहरा चमक उठता है। नहीं मम्मी, मैं कोई भी जिद नहीं करूंगी, प्लीज मेला दिखाने ले चलो ना, मैं बस झूले झूलूंगी प्लीज। देखो, डिमांड तो अभी से ही शुरू हो गई। प्लीज मम्मी, सब लोग मेला घूमने जाते हैं, वहाँ पानी पूरी, चाउमीन, बर्गर और कितने सारे झूले होते हैं। चलो घुमा देते हैं, बोर भी हो रहे हैं सब। गरीब हालात की वजह से उनके चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा ही रहती है। फिर भी सब तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे मेले की ओर निकलते हैं। रंगीन टेंट, बड़े झूले घूमते हुए, हलवा पूरी की खुशबू, भुट्टे, कॉटन कैंडी, सारा माहौल दिव्या की आंखों में चमक भर देता है। मम्मी देखो पानी पूरी, प्लीज मुझे पानी पूरी खिला दो ना। शिल्पा ठंड में कांप रही होती है। उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं। दिव्या, मैंने मना किया था ना, वहां जाकर कोई ड्रामा मत करना, ना कोई जिद करना। पर मम्मी सब खा रहे हैं। भाभी, एक पानी पूरी ही तो बोल रही है, खिला दो ना। नेहा दीदी, आप भी इसके साथ मिल गई, आपको पता है घर की हालत कैसी है, फिर ठंड में इतनी ठंडी पानी पूरी से गला खराब हो जाएगा इसका। दिव्या का चेहरा मुरझा जाता है। मुकुल पास आता है, दिव्या के कंधे पर हाथ रखता है। बेटा, मम्मी सही कह रही हैं, ये लोग धूल मिट्टी में ये सब बनाते हैं, मैं तुम्हें कभी और खिला दूंगा, पक्का। पता नहीं कब खिलाओगे, जब बोलती हूँ तब अगली बार कह देते हो। लेकिन शिल्पा उसकी आंखें नम होते देख लेती है। उसका दिल पिघलता है, पर मजबूरी हर बार जीत जाती है। चलो अब घर चलते हैं। परिवार चुपचाप मेले से लौटने लगता है। अगले दिन सुबह घर के बाहर कोहरा छाया होता है। बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं। अंदर खाट पर सुधा देवी भारी रजाई ओढ़े कांप रही होती है। खांसी से उनका चेहरा लाल और आंखें बुखार से चमक रही होती है। शिल्पा उनके पास बैठी माथे पर ठंडी पट्टी रखकर बुखार माप रही होती है। माँ जी, आपका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मुकुल दुकान से दवाई लेकर भागता हुआ घर आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का पैकेट होता है जिसमें सिर्फ 2 दिन की दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं। माँ, ये दवाई ले लीजिए, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन में आराम हो जाएगा। बेटा, ये तो तेरे जमाए हुए पैसे थे जो तूने राशन पानी के लिए रख रखे थे, तूने दवाई में लगा दिए। कोई बात नहीं माँ, आपकी सेहत सबसे जरूरी है, पैसे तो फिर आ जाएंगे, आप ठीक हो जाइए बस। हाँ माँ जी, ये सही कह रहे हैं, आपको अच्छा होना है बस, बाकी हम संभाल लेंगे। सुधा फिर लेट जाती है। कमरे में उदासी और बीमारी की गहरी खामोशी फैल जाती है। मुकुल बाहर आकर टूटी हुई चारपाई पर बैठ जाता है। हवा इतनी ठंडी है कि उसके हाथ सुर्ख हो जाते हैं। मैंने मम्मी को तो कह दिया कि पैसे आ जाएंगे, पर आएंगे कैसे? 5 दिन से कोई काम नहीं मिला, मजदूरी का काम भी ठंड में बंद है, घर कैसे चलेगा? उधर अंदर शिल्पा बर्तन धोते धोते एकदम रुक जाती है। उसके हाथ ठंड से लाल हो चुके हैं। हमारे घर के हालात तो दिन ब दिन और पत्थर जैसे होते जा रहे हैं। रोज कुछ नया संकट। अब तो घर में खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, कुछ जुगाड़ ढूंढना होगा, वरना ये घर कैसे चलेगा। वो सुधा देवी को देखती है, बीमार, कमजोर और ठंड से कांप रही होती है। दिव्या एक कोने में बैठी रोटी के साथ गुड़ खा रही होती है। नेहा चूल्हे में लकड़ी डाल रही होती है। अगले दिन दोपहर में घर के बाहर हल्की धूप निकल रही होती है, लेकिन हवा अभी भी ठंडी होती है। दरवाजा ठक ठक होता है। नेहा दौड़कर खोलती है। अरे मम्मी, आप? वहां शिल्पा की माँ खड़ी होती हैं। उनके हाथ में एक पुरानी सी टोकरी होती है जिसमें कपड़े से ढका हुआ एक डिब्बा रखा होता है। बेटा, मिलने आई थी और साथ में तेरे लिए कुछ लाई हूँ। आओ ना, अंदर बैठो, ठंड लग जाएगी। वो चारपाई पर बैठ जाती है, टोकरी खोलती है और खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। शिल्पा बेटा, देख, मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट रामू के गोलगप्पे लाई हूँ। याद है, तू तो हर रविवार खाने जाती थी। वाह मम्मी, शादी के बाद तो पहली बार खा रही हूँ ये, और मुझे तो पता ही सबसे टेस्टी होते हैं। उफ, अभी भी वही टेस्ट। मैं अभी सभी के लिए बनाकर लाती हूँ, सबको चखाती हूँ। शिल्पा जल्दी जल्दी कटोरी, चम्मच और पत्तल निकालती है। रामू के पानी और मसाले से घर में एक अलग ही खुशबू भर जाती है। वो सभी के लिए पानी पूरी तैयार करती है और कमरे में लाती है। सुधा देवी खाट पर बैठी होती है। मुकुल, नेहा और छोटी दिव्या सब शौक से देख रहे होते हैं। चलिए सब चखिए, बहुत स्वादिष्ट है। सब पहले तो झिझकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बाजार की पानी पूरी खाई ही नहीं होती है। दिव्या सबसे पहले खाती है। मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है।
सुधा देवी भी एक चखती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे बेटे, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, हमने तो कभी ऐसा चखा ही नहीं। भाभी ये तो सच में झकास है। सबके चेहरे पर खुशी देखकर शिल्पा की आंखें चमक उठती हैं। वो रामू की पानी पूरी को ध्यान से देखती है। बस उबला आलू, हल्का मसाला, थोड़ा इमली का पानी और खस्ता पूरी। ये पानी पूरी बनाना तो इतना मुश्किल है ही नहीं। सादा सा मसाला, थोड़ा पानी और पूरी तो गांव की दुकान पर ही मिल जाती है। वह धीरे से मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह रसोई में शिल्पा चूल्हे पर तड़का लगा रही होती है, साथ में रोटी सेक रही होती है। दिव्या प्लेट लेकर बैठी है, लेकिन उसका चेहरा उदास। मम्मी प्लीज आज फिर दाल रोटी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ अलग बना दो ना। बेटा, ठंड में दाल अच्छी होती है, शरीर को गर्म रखती है। अब पहले ये खा लो। नानी कल आया गोलगप्पा लाई थी। मम्मी, नानी जो कल पानी पूरी लाई थी ना, मुझे वही खानी, प्लीज बनाओ ना पानी पूरी। अरे बेटा, पानी पूरी ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, उसमें टाइम भी लगता है और पैसे भी। मुझे नहीं पता, आज मुझे सिर्फ पानी पूरी खानी है, आप कैसे भी करके बनाओ मम्मी। ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, देखती हूँ, अगर पैसे हुए तो बना दूंगी। दिव्या उम्मीद भरी निगाहों से मम्मी को देखती रहती है। दिव्या रसोई में चावल के कंटेनर के पास खड़ी होती है, ढक्कन खुला होता है। मम्मी इसमें कुछ है। शिल्पा तुरंत आती है, कंटेनर में हाथ डालती है और एक पुरानी पन्नी में बंधे 300 रुपए निकल आते हैं। ये वही पैसे थे जिन्हें उसने इमरजेंसी के लिए छिपा रखे होते हैं। शिल्पा के हाथ कांप जाते हैं। ये 300 रुपए तो मैंने बहुत मुश्किल से बचाए थे, कभी भूखा रहना पड़े उसके लिए रखे थे, पर मेरी बच्ची इतना इंतजार करती रहे, उसकी छोटी सी ख्वाहिश भी ना पूरी करूं। नहीं, आज तो इसे पानी पूरी खिलाकर ही रहूंगी। चल दिव्या, मम्मी तेरे लिए पानी पूरी बनाएगी। दिव्या खुशी से उछल पड़ती है। शिल्पा बाजार जाती है। बाजार में ठंडी हवा चल रही होती है। शिल्पा कांपते हाथों में 300 रुपए दबाए हुए इधर उधर दौड़ रही होती है। 2 आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च, एक मुट्ठी हरा धनिया, पानी पूरी के मसाले की छोटी पुड़िया, 20 रुपए की पूरी, एक छोटा नींबू और थोड़ा खट्टा मीठा पानी। वो हर चीज थोड़ी थोड़ी लेती है क्योंकि पैसे कम होते हैं। सब सामान एक छोटे पुराने लिफाफे में डालकर घर की ओर दौड़ती है। शिल्पा रसोई में लग जाती है। दिव्या कोने में बैठकर खांस रही होती है, नाक बह रही होती है, आंखें लाल और शरीर ठंड से कांप रहा होता है। हे भगवान, अगर मैं इसे ठंडी पानी पूरी खिलाऊंगी तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं इसे गर्म पानी पूरी बनाकर दूंगी। शिल्पा तेल गरम करती है और घर में मौजूद सूजी से खुद गोलगप्पे फुला फुला कर तलती है। गरम पूरी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर तवे पर सब मिलाकर एक गरम स्टफिंग तैयार करती है। फिर पानी के लिए पानी को थोड़ा गरम करती है। उसमें जीरे का तड़का, हरा धनिया, काला नमक और नींबू डालती है। कमरा महक उठता है। शिल्पा सबके सामने गरम गरम पानी पूरी परोसती है। अरे वाह, तुमने तो मौसम के हिसाब से बना दिया। सर्दियों में भी पानी पूरी का मजा और ऊपर से गरम। भाभी ये तो एकदम जुगाड़ू चीज है। वाह बेटे, स्वाद भी और सेहत भी। ठंड में तो ठंडी चीजें नुकसान करती, तूने तो एकदम सही सोचा। हाँ, दिव्या को बहुत नजला खांसी है, इसीलिए इसके लिए गर्म पानी पूरी बना दी। दिव्या पहली बाइट लेते ही खुश हो जाती है। मम्मी यम्मी, यही चाहिए था मुझे। पूरे परिवार में खुशी फैल जाती है। अगले दिन दोपहर में हल्की सी धूप निकली होती है। मौसम ठंडा होता है, लेकिन धूप को हल्की किरणें आंगन में फैलकर थोड़ी गर्माहट दे रही होती हैं। सुधा खाट पर बैठी हुई धीरे धीरे ऊन बुन रही होती है। तभी गली से 4-5 औरतें हंसते बोलते हुए उसके घर की तरफ आ जाती हैं। अरे सुधा, क्या बात है बहन, तू तो घर के बाहर दिखती ही नहीं आजकल। बहन जी, ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है ना, इस वजह से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। ऊपर से बच्चों की तबीयत भी आए दिन खराब रहने लगी है। अरे चलो कोई बात नहीं, आज हम ही गपशप करने तेरे घर आ गए। हाँ बहन, अब जब हम आ ही गए तो ठंड में कुछ गर्मा गर्म खिला तो दे। सूखी सूखी गपशप में कहाँ मजा आता है। बाकी सब औरतें जोर से हंस पड़ती हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरी बहू शिल्पा बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है, वही बना देगी। शिल्पा अंदर से चाय के लिए पानी गर्म कर रही होती है, सुनकर तुरंत बाहर आ जाती है। ठीक है मम्मी जी, आप आंटियों से बात करो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। सुधा गर्व से मुस्कुराती है। रसोई में आज भी पैसों की तंगी होती है, लेकिन शिल्पा को अब आदत हो चुकी थी जुगाड़ से काम चलाने की। चूल्हे में लकड़ी डालकर धीमी आंच जला देती है। गर्म पानी में उसने इमली का थोड़ा सा गूदा डाला, फिर हरी मिर्च, अदरक कूटकर मिलाती है। धनिया की जगह बगीचे में उगी थोड़ी सी पुदीना पत्ती तोड़ लेती है। गर्म पानी में मसाले घोलते हुए एक अनोखी खुशबू दे रही थी। आलू उबलने के लिए भी चूल्हे पर छोटी सी हांडी रख देती है। पूरी पहले से बनी हुई होती है। वहीं कल शिल्पा की माँ लाई थी, वो उन्हें हल्का सा सेक कर कुरकुरा बनाने लगती है। जैसे ही शिल्पा बड़े बर्तन में गरम मसालेदार पानी लेकर आंगन में आती है, सब खाते हैं। अरे वाह बेटा, ये क्या गरम गरम पानी पूरी, हमने तो कभी सोची भी नहीं थी।
हाँ बहन, हम तो ठंडी पानी पूरी के इतने आदी हैं, मगर ये तो ठंड के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया तरीका है। शिल्पा मुस्कुराती हुई पूरी फोड़ती है और गरम मसालेदार पानी डालकर एक एक करके सभी को देती है। अरे वाह, क्या स्वाद है, ठंड में गरम पानी पूरी, मजा आ गया शिल्पा, तूने तो कमाल कर दिया। सुधा की आंखें गर्व से चमक उठती हैं और शिल्पा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन सुबह रसोई में धीमी धीमी आग जल रही होती है। शिल्पा हाथों में बेलन लिए रोटियां बेल रही होती है। तभी नेहा धीरे से अंदर आती है, चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट लिए। भाभी एक बात पूछूं, आप मेरे लिए भी पानी पूरी बना दोगी क्या? क्यों दीदी, सब ठीक तो है ना? मेरी सारी दोस्त मुझे गरीब समझती हैं। वो कहती है हमारे घर में कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरी भाभी कितनी अच्छी गर्मा गर्म पानी पूरी बनाती है। आप बनाओगी ना? दीदी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप सबको बुलाइए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म पानी पूरी बनाऊंगी। अगले दिन दोपहर में धूप हल्की होती है लेकिन हवा ठंडी चल रही होती है। नेहा की 3 दोस्त तैयार होकर उसके घर आई होती हैं। देखो, मेरी भाभी बहुत अलग तरह की पानी पूरी बनाती है, आज तुम लोगों को वही खिलाने लाई हूँ। गर्मा गर्म पानी पूरी, ये भी कोई चीज हुई खाने की? ठंड में तो ठंडी पानी पूरी का ही मजा है। चलो देखते हैं तुम्हारी भाभी क्या खास बनाती हैं। तीसरी दोस्त चुप थी लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिख रही होती है। तीनों लड़कियां जाकर रसोई के बाहर बैठ जाती है। अंदर चूल्हे पर हल्की आग जल रही होती है जिससे रसोई में गर्माहट होती है। शिल्पा बड़ी खुशी से काम शुरू कर देती है। पहले उसने गरम तेल चढ़ाया और उसमें गोलगप्पे हल्के से सेक कर कुरकुरे कर देती है। फिर एक तवे पर उबले आलू और चने डालकर हल्का सा भूनने लगती है। फिर उसी तवे में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हल्की ग्रेवी जैसा पतला किया जिससे गर्मा गर्म भाजी की खुशबू उठने लगी। खट्टे और मीठे पानी की कटोरियों में जीरे का तड़का लगा देती है। जब मसालों से भाप उठी तो नेहा की तीनों दोस्त आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शिल्पा ने पूरी फोड़कर उनमें गर्मा गर्म आलू चना भरा, ऊपर से गर्म खट्टा मीठा पानी डाला और प्लेटें बढ़ा देती है। अरे ये तो जबरदस्त है, इतना टेस्टी तो कभी नहीं खाया। बाप रे, ये तो सच में ठंड में खाने लायक पानी पूरी है। गर्म होने से तो स्वाद दोगुना लग रहा है। तीसरी दोस्त चुपचाप खाते हुए बार बार सिर हिला रही होती है जैसे उसका मन भर ही नहीं रहा हो। नेहा गर्व से चमक उठती है। ये वही दोस्त होते हैं जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और आज उसी के घर की हर चीज की तारीफ कर रहे होते हैं। जब सब लड़कियां अपनी जैकेट संभालते हुए जाने लगती हैं तो नेहा की बेस्ट फ्रेंड पीछे रह जाती है। नेहा एक बात सच बताओ, तेरी भाभी ने जो पानी पूरी बनाई है ना, वो मार्केट में कहीं नहीं मिलती। सब लोग ठंडा पानी डालते हैं। ये गर्म पानी वाली पानी पूरी ठंड में सुपर हिट हो सकती है। सच में, लेकिन हम इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं, पैसे भी नहीं है हमारे पास। नेहा बहन, खाना और कपड़े ये 2 चीजें कभी बंद नहीं होती। तू अपनी भाभी से कह ये काम शुरू करे। और सुन, मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, अगर काम अच्छा नहीं चला तो तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट के बाहर ठेला लगा लेना, मैं पूरी मदद करूंगी। ठीक है यार, मैं भाभी से बात करूंगी। सच में तेरा बहुत धन्यवाद। नेहा के मन में एक चमक उठती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा आटा गूंथ रही होती है। तभी नेहा धीरे से उनके पास आती है। उसकी आंखों में उत्साह और उम्मीद दोनों होते हैं। भाभी, मेरी एक बात सुनोगी? कहो दीदी, क्या हुआ? भाभी, आपकी पानी पूरी सबको बहुत पसंद आई। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जाते जाते एक आइडिया दिया। उसने कहा कि आपको पानी पूरी का स्टॉल लगाना चाहिए। दीदी, बात तो सही है लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? स्टॉल, बर्तन, सामान, सब में पैसे लगते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भाभी, मेरी स्कॉलरशिप आने वाली है। कॉलेज से पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप चाहो तो आप वही पैसे यूज कर लो। बाद में जब आपका काम चल जाए तो आप मुझे दे देना। दीदी, ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना भरोसा करती हो मुझ पर। भाभी, आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। और आप जितना अच्छा बनाती हो ना, यकीन मानो काम जरूर चलेगा। ठीक है दीदी, मैं आज ही मुकुल से बात करती हूँ। रात का खाना सभी खाकर सो चुके होते हैं। आंगन में लकड़ी की धीमी आग जल रही होती है। मुकुल खाट पर बैठा चिंतित होता है। शिल्पा उसके पास बैठ जाती है। मुकुल, एक बात कहूँ, दीदी कह रही थी कि हम पानी पूरी का स्टॉल लगा लें। स्टॉल? लेकिन पैसे कैसे? दीदी की स्कॉलरशिप आने वाली है 20,000। उन्होंने कहा है कि हम वो पैसे यूज कर ले, बाद में काम चलेगा तो उन्हें वापस दे देंगे। ये आइडिया तो सही है, और वैसे भी मैं घर में बैठा क्या कर रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं पूरा दिन साथ रहूंगा। मुकुल, हमारी हालत तुम्हें पता है, माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती है। डॉक्टर ने तो टीबी का शक तक बता दिया है। हमें जल्दी कुछ शुरू करना ही पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। जो भी पैसे आएंगे पहले मम्मी की दवाई में लगेंगे और बाकी से हम ठेला शुरू कर देंगे। डरने की नहीं शिल्पा, इस बार हम मेहनत से अपनी किस्मत बदलेंगे। शिल्पा खुशी से मुस्कुराती है। अगली सुबह सूरज भले ही हल्के बादलों में छुपा हो, पर शिल्पा के परिवार के चेहरे पर कई दिनों बाद चमक दिख रही होती है। मुकुल सुबह सुबह घर से निकल जाता है, जेब में कुछ पैसे रख लेता है। गांव के बाहर पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटा फूटा ठेला पड़ा रहता है।
मालिक उस पर कभी कभार सामान बेच लेता था। आज वो बंद पड़ा था और उसका मालिक पास ही बैठा बीड़ी पी रहा होता है। भैया ये ठेला किराए पर मिल जाएगा? अरे काम के लिए ले जाएगा, टूट फूट थोड़ी बहुत है, चल 200 रुपए में ले जा दिन भर के लिए। मुकुल अपनी पूरी जमा पूंजी में से पैसे निकाले और दे देता है और खुशी से ठेला खींचते हुए घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही सुधा देवी की आंखें चमक उठती हैं। नेहा और शिल्पा दोनों रसोई से दौड़ पड़ती हैं। दिव्या भी उत्साह से उछल रही होती है। चलो बेटा, आज मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। सास आटा गूंथना शुरू करती है। नेहा आलू उबालने लगती है। शिल्पा मसाले पीसने लगती है। धीमी ठंड में जब मसालों की खुशबू और चने की महक आंगन में फैलने लगती है और फिर शिल्पा अपने असली पानी पूरी बनाना शुरू करती है। नेहा अपनी स्कार्फ लपेट कर कॉलेज की तरफ निकल जाती है। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी स्कूटी पर उसका इंतजार कर रही होती है। चल मेरे भैया के रेस्टोरेंट चलते हैं, वहीं पर ठेला लगा लेना। दोनों वहां पहुंच जाती है। रेस्टोरेंट बड़ा होता है और बाहर का खाली एरिया लोगों की भीड़ खींचता है और शिल्पा का पूरा परिवार वहां आ जाता है। पैसों का टेंशन मत करना, रेंट बाद में दे देना, पहले सब सेट हो जाए। थैंक यू सो मच भैया, अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ जाते। दोपहर होने तक मुकुल ने ठेला धुलवाया, साफ किया और सजा देता है। शिल्पा बड़े प्यार से गोलगप्पे कपड़े से ढककर रख देती है। सुधा देवी चटनी की बाल्टी पास रखती है और नेहा ने एक छोटे बोर्ड पर लिखा होता है गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। अरे गरम पानी पूरी, ये क्या होता है? अरे चलो भाई चखते हैं, ठंड में नया स्वाद सही रहेगा। शिल्पा मुस्कुराते हुए पहला गोलगप्पा बनाती है। गरम आलू चना तवे पर भुना हुआ, हल्का गरम पानी जीरे की खुशबू के साथ। वाह बेटा, मजा आ गया, ठंड में पहली बार गरम पानी पूरी खाई। और बस वो एक गोलगप्पा पूरे ठेले की किस्मत बदल देता है। धीरे धीरे 20-25 ग्राहक आ जाते हैं। शाम होते होते ठेला बिल्कुल खाली हो जाता है। शिल्पा, आज का दिन तो शानदार रहा। अगले दिन नेहा की दोस्त सोशल मीडिया पर गरम पानी पूरी वाली भाभी की फोटो डाल देती है। लोगों में चर्चा फैल जाती है। अरे रेस्टोरेंट के बाहर नई गरम पानी पूरी मिल रही है, बहुत टेस्टी है, ठंड में परफेक्ट चीज है। अब तो रोजाना 40-50 लोग आने लगते हैं। एक सप्ताह बाद ये संख्या 100 के पार चली जाती है। ठेला छोटा पड़ने लगता है। लोग लाइन में खड़े रहते हैं। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। मैंने अपने दोस्त से सुना है दीदी के हाथ में कुछ जादू है। शिल्पा जब भी गोलगप्पा बनाती, लोग कैमरा निकालकर वीडियो बनाते। भाभी आप तो इंटरनेट सेंसेशन बन जाओगी। शिल्पा शर्म से मुस्कुरा देती है। 2 हफ्ते में ठेले के बाहर एक बड़ा बैनर लग जाता है, शिल्पा की गर्मा गर्म पानी पूरी। नेहा कॉलेज में फेमस हो जाती है। अरे नेहा, तेरी भाभी तो स्टार है। रेस्टोरेंट के मालिक को भी फायदा होने लगा क्योंकि भीड़ बढ़ती रहती है। उन्होंने मुकुल को बुलाकर कहा, देखो तुम लोग बहुत मेहनती हो, अगर मुकुल चाहे तो वो हमारे रिजॉर्ट में वेटर की नौकरी कर सकता है। मुकुल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आने जाने का किराया भी वही देंगे और पगार भी अच्छी होती है। शाम को वो खुशी खुशी घर लौटता है। शिल्पा, मुझे नौकरी मिल गई, रिजॉर्ट में काम अच्छा है। पूरा घर खुशी से नाच उठता है। 1 महीने बाद स्टॉल खूब चलने लगता है। परिवार महीने में 20 से 25 हजार बचत करने लगता है। शिल्पा एक दिन नेहा के कमरे में जाकर उसके हाथ पर 20,000 रुपए रख देती है। दीदी, आपकी स्कॉलरशिप के पैसे, अगर आप ना होती तो हमारा ये ठेला कभी नहीं लगता। नेहा भाभी को गले लगा लेती है। दोनों की आंखें भर आती हैं। अगले दिनों में सुधा देवी की बीमारी बढ़ती जा रही होती है। शिल्पा और मुकुल उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चिंता की बात नहीं है, टीबी नहीं है, बस गंभीर इन्फेक्शन है, इलाज समय पर शुरू हो गया है। बेटा, मैं बोझ बन गई थी। माँ, आप हमारी ताकत हो। अगर आप नहीं होंगी तो घर की बरकत कहाँ से आएगी। 6 हफ्तों में सुधा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर अपनी बेटी का बड़े स्कूल में एडमिशन कराती है और अब शिल्पा की भी पानी पूरी ज्यादा बिकने लगती है।